Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with exercise 1.3. So let's begin with question number 1. Question number 1. Find each of the following products. Find each of the following products. आपको ओनली प्रोडक्ट्स करके दिखाना है. मीन्स प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 1 ए 3 इंटू -1. 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज -3. क्वेश्चन नंबर बी -1 इंटू 225. अगेन 225 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -225. अब 21 इंटू 30 आपने मल्टीप्लाई किया तो इट गिव्स 630 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा 630. अगेन हम यहाँ करेंगे तो 316 इंटू 1 करेंगे तो 316 और माइनस माइनस आपको पता है कि माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस. अब यहाँ पर देखिए 15 इंटू 0 0 और फिर 0 इंटू 18 अगेन 0. -12 इंटू -11 12 इंटू 11 किया आपने पहले तो आपका आया कितना 132 और पॉजिटिव क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 132. अगेन हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 1320. क्वेश्चन नंबर जी 9 इंटू -3 इंटू -6. आपने पहले क्या किया 9 आपका पॉजिटिव, इसको एज इट इज़ लिख दिया. आपने फिर -3 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 3 6 ज़ा 18 एंड माइनस माइनस प्लस. अब 9 इंटू 18 आपने किया तो 162. h -18 -5 -4. अगेन हमने क्या किया पहले -18 का -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू 5 90 माइनस माइनस प्लस. अब 90 इंटू -4 90 इंटू -4 करेंगे तो हमारे पास 90 इंटू 4 करेंगे तो 360 प्लस माइनस माइनस. क्वेश्चन नंबर आई -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4. हमने क्या किया पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया तीनों निगेटिव नंबर्स का तो 1 2 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ये आया हमारा 6. अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हुआ प्लस, ये हुआ हमारा प्लस. अब प्लस इंटू अगर हम माइनस करें तो हमारा क्या आएगा माइनस, इसलिए हमारा जो 6 है वो आया है आपका निगेटिव में. अब 6 इंटू 4 किया तो हमारे पास अगेन आया 24. अब प्लस माइनस माइनस. अब लास्ट क्वेश्चन -3 इंटू -6 2 इंटू -1. 6 3 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 2, ये आया आपका 2. अब यहाँ देखिए एक मिस्टेक यहाँ ये हो रही है कि 6 इंटू 3 हमारे दोनों निगेटिव इंटीजर हैं तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आना चाहिए था प्लस, तो ये आएगा प्लस और 2 1 ज़ा 2 और प्लस माइनस माइनस, तो आपका ये जो 36 है वो निगेटिव आएगा ना कि पॉजिटिव. तो आपका करेक्ट आंसर होगा -36. तो यहाँ आप करेक्ट कर लेंगे. Now let's move to the next question. Question number 2. Verify the following. आपको देखिए क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3. आपके यहाँ पर 2 साइड्स प्रेजेंट हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो चलिए हम बोथ साइड को एक साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 18 इंटू 7 प्लस -3. तो आप यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स यहाँ आएगा 7 -3 और 7 -3 आप करेंगे तो आपका क्या आएगा 4. इसलिए आपने यहाँ पर लिखा है 18 इंटू 4. ये आपका राइट हैंड साइड था. अब इसी तरीके से हमने पहले 18 इंटू 7 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 126. बीच में प्लस था तो हमने यहाँ पर भी प्लस लगाया और 18 इंटू आपने किया -3 तो आपके पास आया -54.
अब आपने 18 का 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका 72 आ गया। इसी तरीके से आपका यहाँ देखिए 126 दिया हुआ है और प्लस माइनस आपका होता है माइनस 54। तो आप 126 में से 54 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 72। आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। आपका फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। आपका क्वेश्चन है -21 इंटू -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो आप सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ये वाले साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए -21 हमने लिखा -21। अब यहाँ देखिए -4, तो ये -4 प्लस -6, ठीक है। दोनों के साइन क्या है माइनस, बोथ हैव इक्वल साइन। जब किसी के एक से साइन होते हैं तो ऐड किया जाता है। तो 6 + 4 करने पर हमें आएगा 10 और दोनों के साइन नेगेटिव है और बिगर नंबर के सामने जो साइन आता है वही हमारे आंसर में यूज़ होता है, इसलिए आपका आंसर में क्या यूज़ होगा, -10 यूज़ होगा। तो चलिए ये आपका -10 कैसे आया आपको समझ में आया होगा। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपका देखिए -21 इंटू -4, आपको पता है माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 21 पे 4 का इंटू करने पर आपका आएगा 84। यहाँ बीच में प्लस है तो आपने भी यहाँ प्लस यूज़ किया और फिर आप -21 का -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 126। तो आपको यहाँ तक स्टेप समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए -21 का -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 10 210, माइनस माइनस आपका क्या हुआ प्लस, और 84 में प्लस 126 ऐड करेंगे तो भी आपका आएगा 210। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, इसलिए ये आपका वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, for any integer a, what is -a into a equal to। हमें ये बताना है कि अगर हम a की जगह में कोई भी इंटीजर मीन्स हम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बोल रहा है कि आपका -1 के साथ a का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है -1 के साथ अगर हम a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -a, क्योंकि a इंटू 1 a ही होगा, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो नंबर अनचेंज रहता है। तो a इंटू 1 a और प्लस माइनस हमारा होता है माइनस। अब इसी तरीके से हम सेकेंड में हमें यहाँ पर बोला है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज़ -22, 37 एंड 0। तो चलिए आप यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई किस नंबर से हम करेंगे, इनके साथ हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो सबसे पहले हमने -1 का मल्टीप्लाई -22 के साथ करके देखा तो 22 इंटू 1 22 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से हमने -1 का मल्टीप्लाई 37 के साथ करके देखा तो 37 इंटू 1 37 प्लस माइनस माइनस -1 इंटू 0 किया तो 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो हमें 0 ही मिलता है। तो यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some patterns to show -1 into -1 is equal to 1। पहले आपको इस पैटर्न में बनाना है, ठीक है। क्या जैसे -1 इंटू -1 करेंगे तो इट गिव्स 1, ऐसे ही हमें ये इस तरीके के पैटर्न बनाना है। आप नंबर चेंज करके बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो हमने सबसे पहले -1 इंटू 5 किया तो ये आया हमारा -5। तो हम नंबर चेंज कर रहे हैं ओनली 5 की जगह में। यहाँ तो सब जगह -1 ही रखेंगे, हम सिर्फ ये प्लेसेस में नंबर चेंज करेंगे। तो देखिए अब 5 की जगह में मैंने 4 रख लिया है, तो यहाँ पर 4, तो 4 1 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस 3 पुट करने पर हमारा आया 3 1 ज़ा 3 माइनस। अब 2 पुट करने पर 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 इट गिव्स 1। Thus we conclude that
This pattern show the product of one negative integer and one positive integer, where the product of two negative integer is a positive integer. Means अगर हम कोई दो negative integer लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, और अगर हम एक निगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा आंसर निगेटिव आता है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये आपका नेगेटिव नंबर था, ये आपका पॉजिटिव, तो इनका जो आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। लेकिन जब हम यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ हमारे दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके यहाँ पर इनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ए ये है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू 36। देखिए यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट में -48 कॉमन टर्म है, तो यहाँ पर हम -48 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने कॉमन लिया, इनटू का साइन यूज़ किया। अब देखिए यहाँ से -48 बाहर आ चुका है, तो आपके पास ओनली कितना बचा, 26। बीच में आपका पॉजिटिव साइन था तो आपने पॉजिटिव साइन यूज़ किया। देन ये इस टर्म से भी हमने -48 को क्या ले चुका है बाहर, तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा, -36। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम जो टर्म दोनों में कॉमन होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, वो आपका ऐसा होता है कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो आपके में देखिए ये a दोनों में कॉमन है, तो आप a को कॉमन ले सकते हैं और आपका ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस सी। इट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए -48 आपके पास ये कॉमन में था। अब 26 प्लस माइनस आपका क्या होगा, -36। 36 में से 26 आप माइनस करेंगे तो आएगा 10, और माइनस हमारा 36 बिगर नंबर है, इसके सामने माइनस साइन यूज़ हुआ है, इसलिए आपका आंसर काय में आएगा, माइनस में। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 48 इंटू 10 करेंगे तो आएगा आपका 480, और प्लस माइनस आपका प्लस माइनस आपका यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका आंसर जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में 8 इंटू 53 इंटू 125 यूज़ हुआ है। तो देखिए 53 हमने क्या किया, 53 को फर्स्ट में लिख लिया, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है 8 इंटू -125 का। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप डिजिट्स या इंटीजर्स के प्लेसेस चेंज कर सकते हैं या ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर मीन्स अगर आपको दिया है a इंटू बी इंटू सी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं b इंटू सी इंटू a, या आप लिख सकते हैं a इंटू सी इंटू बी। मीन्स आप इसके कोई भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब हमने यहाँ ऑर्डर चेंज किया है, 8 का मल्टीप्लाई 125 से किया है। तो देखिए 53 को एज इट इज़ हमने उतारा है, इसके बाद 8 इंटू -125 करने पर यहाँ पर आएगा आपका -1000। अब 53 इंटू 1000 करेंगे तो आएगा आपके पास 53,000 एंड प्लस माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ये भी आपका कौन से, हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि आप नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखिए क्या किया है, आपने यहाँ पर 24 ऑर्डर
चेंज नहीं किया है। यहाँ पर आपने 25 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया है, तो 25 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करने पर आपका आएगा 100 और 100 इंटू 10 करने पर आपका आएगा 1000। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपका हुआ प्लस और प्लस इंटू माइनस करने पर आपका आंसर आया है माइनस में, तो ये आपका आया है -1000 और 15 इंटू 1000 करने पर आया है आपका 15000 और प्लस माइनस यहाँ पर आया है आपका माइनस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए आपका लिखा हुआ है -41 इंटू 102 -41। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें आप ये कर सकते हैं क्या, मैंने आपको बताया था ऊपर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका क्या होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर 41 एज इट इज़ लिखा गया है, 102 को हमने लिखा है 100 प्लस 2। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने a इंटू बी मीन्स किसका मल्टीप्लाई, 41 का मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा हमारे 100 के साथ, फिर प्लस और फिर 41 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे साथ हमारा 2 के साथ। तो 41 इंटू 100 करेंगे हम तो आएगा -4100 प्लस 41 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा -82। अब देखिए जब प्लस माइनस करेंगे तो ये भी आपका साइन माइनस हो जाएगा और दोनों माइनस में होने पर दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा आपका 4182। क्वेश्चन नंबर ई 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। देखिए यहाँ पर आपका 625 कॉमन टर्म है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 625 पॉजिटिव है और यहाँ पर 625 नेगेटिव है। लेकिन तो हमने क्या किया, यहाँ से ओनली 625 को कॉमन लिया है। ये हमारी अभी देखिए मैंने बताया ऊपर भी कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ 625 को कॉमन लिया तो ये तो पॉजिटिव था तो ये कॉमन आ गया, यहाँ पर -35 था तो ये -35, लेकिन ये हमारा जो नेगेटिव था लेकिन हमने कॉमन का किस में लिया है, पॉजिटिव, तो ये जो माइनस साइन है वो किसके साथ ट्रांसफ़र हो गया है, 65 के साथ। इसलिए यहाँ पर जो हमारा -65 शो किया गया है वो 625 का साइन है। तो चलिए 625 को एज इट इज़ फिर लिख लिया गया। यहाँ पर देखिए अब -35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -65। अब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा -100 अब मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 62,500। क्वेश्चन नंबर एफ 7 इंटू 50 माइनस 2, अगेन हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस साइन में a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो चलिए करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई हमारा पहले 50 के साथ होगा, फिर हमारा 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 50 करेंगे तो ये आया 350 एंड 7 इंटू 2 किए तो हमारा आया -14। तो 350 में से 14 माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 336। क्वेश्चन नंबर जी -17 -29, अगेन हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार करेंगे तो यहाँ -17 -29 को हम क्या लिख सकते हैं, -30 प्लस 1, क्योंकि -30 प्लस 1 हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है -29। तो इसे हमने इसमें फैक्टराइज कर लिया है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग -17 का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ करेंगे, -13 के साथ, और देन फिर हम -17 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब हमने -17 का जब 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है 510 और -17 इंटू 1 करने पर हमारा आंसर आ रहा है -17 मीन्स प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 510 माइनस 17 इट गिव्स 493। क्वेश्चन नंबर एच -57 इंटू -19 प्लस 57। हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम कॉमन लेते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पर माइनस माइनस सबसे पहले तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस
यहाँ से हमने माइनस दोनों से साइन हटा दिया है, क्योंकि माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस, तो अब दोनों आपके क्या हो चुके हैं पॉजिटिव। अब देखिए 57 इंटू 1 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब दोनों में 57 कॉमन है, तो यहाँ हमने कॉमन निकाल लिया 57। अब यहाँ बच रहा है हमारा 19 प्लस 1, तो ये हो गया 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 20, तो 57 इंटू 20 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1140। So watch this video and try to solve these question by yourself. Thank you.